पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। शाम होते ही मंदिर की घंटियां बजतीं, बच्चे गलियों में खेलते और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि रात में वहां से कोई नहीं गुजरता। पर सालों से कुछ नहीं हुआ था, इसलिए लोग उस बात को मजाक में लेने लगे थे। लेकिन उस साल अमावस्या की एक रात सब कुछ बदल गया। सबसे पहले आवाज आई। यह आवाज किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। गांव का चरवाहा मोहन, जो देर से लौट रहा था, पीपल के पास पहुंचा और वहीं रुक गया। उसने देखा एक आकृति, आधी इंसानी आधी धुएं जैसी। मोहन डर के मारे बेहोश हो गया। अफवाहों का फैलना। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। आधा आदमी आधा भूत दिखा है। कुछ लोग बोले यह भ्रम है, कुछ बोले यह जंगल की आत्मा है, और कुछ ने कहा यह किसी अधूरी आत्मा का बदला है। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाना, मंदिर की घंटी बिना हवा के बजना, खेतों में फसल का अचानक सूख जाना, और सबसे डरावना, लोगों के सपनों में वही आधा आदमी आना। हर सपना एक जैसा था। वही आवाज, मुझे पूरा करो। गांव में डर बस गया। सोनपुर में एक ही व्यक्ति था जो इन बातों से नहीं डरा। पंडित हरिदत्त। वह साधारण पंडित नहीं थे। उन्होंने वर्षों तक तंत्र, वेद और आत्मिक ज्ञान का अध्ययन किया था। लोग कहते थे, पंडित जी आत्माओं की भाषा समझते हैं। जब गांव वालों ने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने यह बताया, यह आत्मा बुरी नहीं है, यह अधूरी है। क्या किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था? गांव चुप हो गया। तभी एक बूढ़ी औरत कांपती हुई बोली, हाँ, 20 साल पहले सोनपुर में एक युवक रहता था, अमर। वह गांव का सबसे सीधा और मेहनती लड़का था। लेकिन गांव के जमींदार ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। गांव वालों ने बिना सच्चाई जाने उसे जंगल के पास छोड़ दिया। कहा गया कि वह भाग गया, पर सच्चाई यह थी कि अमर घायल हालत में मर गया और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। पंडित हरिदत्त ने आंखें बंद की और बोले, उसका शरीर मर गया, लेकिन आत्मा आधी यहीं रह गई, आधी दूसरी दुनिया में। इसलिए वह आधा आदमी आधा भूत बन गया। अमावस्या की अगली रात पंडित हरिदत्त पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। जमीन पर तांत्रिक घेरा। हवा तेज हो गई। तभी वह आकृति सामने आई। आधा चेहरा इंसानी, आंखों में आंसू। आधा चेहरा साया, गुस्से और पीड़ा से भरा। पंडित ने डरने की बजाय कहा, अमर, अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी कहानी सुनी जाएगी। आकृति रुकी। पहली बार वह बोली साफ शब्दों में, मैं बदला नहीं चाहता, मैं सिर्फ सच चाहता हूं। पंडित ने गांव वालों को बुलाया। सभी को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा किया। उन्होंने कहा, अगर यह आत्मा मुक्त होनी है तो सच सबके सामने आना होगा। तभी जमींदार का बेटा कांपते हुए आगे आया। उसने स्वीकार किया कि चोरी का इल्जाम झूठा था। सच सुनते ही हवा शांत हो गई। आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। आधा भूत आधा आदमी, अब एक पूरे इंसान जैसा दिखने लगा। पंडित हरिदत्त ने अंतिम मंत्र पढ़ा। पीपल के पत्ते अपने आप गिरने लगे। अमर की आत्मा ने आखिरी बार गांव को देखा और बोली, आज मैं पूरा हो गया। एक रोशनी उठी और सब कुछ शांत।
उस रात के बाद सोनपुर में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। पंडित हरिदत्त ने जाते जाते कहा, सबसे डरावना भूत झूठ और अन्याय होता है। जब सच स्वीकार लिया जाए तो अधूरी आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं। आज भी सोनपुर में लोग पीपल के पास दीप जलाते हैं, डर से नहीं, याद और सम्मान से।